नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और भारत पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है उसके समर्थन में पूरा देश एक है, एकजुट है। ओपोजिशन भी एकजुट है, सरकार के साथ है, जिसको लेकर जय हिंद कार्यक्रम के तहत ये लोग पहुँचे हुए हैं। जानते हैं कि क्या इस कार्यक्रम में इन्होंने किया और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। आप तिरंगा है भारत की शान, सेना है भारत की जान, ये प्रोग्राम में आप पहुंचे हुए हैं कि क्या किस तरीके का ये प्रोग्राम है? जनाब, आज की परिस्थिति में ही नहीं, हमेशा ये जो हमारे जवान हैं ये किस तरह से बचाते हैं, किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से कश्मीर घाटियों में मरे हैं, तो उनके एक तरह से उन पर श्रद्धा रखते हुए जो थी, जो है, जो सदा रहेगी, हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो भारत के ऊपर जो भी आक्रमण कहीं से भी करेगा, तो भारत इस स्थिति में ही नहीं, हमेशा था जो कि मुंह तोड़ जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा किसी को भी। तो हम यहाँ आने नहीं देंगे किसी को। हमारी किसी भी तरह से स्वतंत्रता है, हमारी आत्मीयता है, हमारी स्थिरता है हमारे देश की। पाकिस्तान के हमले, नापाक हमले का भारत तो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं यही कह रही हूँ कि ये मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और उसी का समर्थन करने, उसको और बढ़ावा देने और उसमें शामिल होने के लिए हम आए। ये ज़रूरी है। हमारे देश में इस तरह का आक्रमण होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और भारत की सेना ने बहुत बढ़िया तरीके से इसका जवाब दिया है और बहुत से जो हमारे जवान गए भी, उसके लिए भी हमको शौक है। वो गए हैं अपने देश की जान बचाते बचाते। तो खैर, हमेशा इस तरह की भारत की सेना ने किया है और उनको सलाम। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें आती रही है, भारत के खिलाफ आतंकवाद के द्वारा साजिश रचा जाता था, लेकिन इस बार जो निर्णायक लड़ाई है, आपको क्या लगता है कि इस बार फैसला आर पार का होना चाहिए? अब जैसे जैसे परिस्थिति जैसे चल रही है, भारत इसमें कोई पीछे नहीं हटने वाला। उनको नज़र आ रहा है गलती तो उन्होंने ही की है। क्या कहेंगे, आर पार की जो सिचुएशन है होना चाहिए इस बार? बिल्कुल आर पार की सिचुएशन होनी चाहिए। जो पीक जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा हिंदुस्तान है, यानी ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको पूरी तरीके से वहाँ पे कब्जा करना चाहिए। हमारी सेना को बिल्कुल छूट देनी चाहिए, वो आगे जाए। और देश की 140 करोड़ जो जनता है, पूरी जनता उनके साथ खड़ी हुई है। और ख़ास तौर से जो देश के गृह मंत्री हैं, हम उनको भी बताना चाहते हैं, आप बिल्कुल एक कदम पीछे मत करिए, आप आगे रहिए। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने आपको बताया, आपको विश्वास जताया और यकीन भी दिलाया कि हम और पूरा देश आपके साथ खड़ा है और पूरा मुंहतोड़ जवाब देना है आपको, बिल्कुल एक कदम पीछे नहीं रखना है आपको। जो पीओके है उस पर हिंदुस्तान का झंडा वहाँ जाकर लहराना है और वहाँ पर जाकर हमारी जो हमारे हिंदुस्तान की जो सीमा है वहाँ पर होनी चाहिए। इस मरतबा पूरा मुंहतोड़ जवाब देकर उनको बता देना है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या था और क्या है, उसमें हम पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। क्या लगता है, पीओके इस बार आ जाएगा अपना? पीओके इस बार आना ही चाहिए। अगर यदि हमारी प्रधानमंत्री चाहेंगे, क्योंकि अब युद्ध की घोषणा हो चुकी, युद्ध चल रहा है, तो अब हमको जो रोज का टंटा वो खत्म करना चाहिए। क्योंकि ये जो एक पीओके जो नासूर बना हुआ है, इसको, इस कहानी को आज खत्म कर देना चाहिए और इस खत्म करके ही आगे के लिए बंदिश लगेगी, तभी कोई मानेगा। और हम चाहेंगे कि हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी वीरता के साथ लड़ रहे हैं और हमारा देश के अंदर आज इतनी सक्षमता है कि हम आज, अगर कोई भी शत्रु कितना भी बलवान है इंडिया के आगे, हमारे सामने आएगा तो टिक नहीं सकता। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया और उनके सारे मिसाइलें को इंटरसेप्ट किया, तो कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस का क्या रुख रहेगा सरकार के साथ, देश के साथ? सरकार के ये आज इसीलिए सब खड़े हुए हैं, ये बताने के लिए, जवानों का साथ देने के लिए, सरकार का साथ देने के लिए सभी कांग्रेसी खड़े हुए हैं। ये बात हमारी मीटिंग के अंदर से ही अनाउंस हो चुकी है, जिसको हमने प्रैक्टिकली भी आज दिखा दिया है कि हम लोग सब सरकार के साथ हैं। इस विषम स्थिति के अंदर सरकार से 1 इंच भी पीछे नहीं है और सर्वसम्मति से उनको अपर हैंड दिया है कि आप इसमें आगे बढ़ें और आज पीओके को लेकर रहें। पीओके के लेके रहना। क्या लगता है, पीओके आने वाला है? पीओके देखो, पीओके ही सारी समस्या का कैंप वहीं लगे हुए आतंकवादियों को, उसी को कब्जा लो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। असली हर बच्चे का, हर बुजुर्ग का, हर कौम का यही उद्देश्य है कि जो रोज़ का जो सिस्टम
उसने ये इसको मार दिया, उसको मार दिया, आतंकवादी यहाँ आ गए, उसी को निपटा दो, जड़ ही ख़त्म कर दो। और हमें अपनी सेना पे पूर्ण विश्वास है कि वो चाहेंगे तो कुछ घंटों का काम है बस। जय हिंद।